16 अक्टूबर को हेमा मालिनी का 75वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया। बॉलीवुड के तमाम स्टार्स ड्रीम गर्ल का स्पेशल डे मनाने पहुंचे थे। सलमान खान से लेकर रानी मुखर्जी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला जैसे कई स्टार्स नजर आए, लेकिन नजर नहीं आए तो धर्मेंद्र। काफी देर तक धर्मेंद्र इस पार्टी में नहीं दिखे। आधी पार्टी बीत चुकी थी, लेकिन धर्मेंद्र का कोई अता पता नहीं। इतना ही नहीं, इंतजार करने के बाद हेमा मालिनी हार कर बेटियों संग केक काटती नजर आई। उनके पास तब भी धर्मेंद्र नहीं दिखे। हालांकि काफी देर बाद धर्मेंद्र पहुंचे थे और उदास भी थे। काफी देर बाद धर्मेंद्र का पहुंचना साफ बता रहा था कि वो बहुत कुछ सोच विचार कर इस पार्टी में शामिल हुए। वैसे तो वो घर की पार्टी में सबसे पहले पहुंचते, लेकिन यहाँ वो सबसे लास्ट में पहुंचे। ऐसा लग रहा था वो प्रकाश कौर की वजह से परेशान थे। सनी, बॉबी, प्रकाश, उनका परिवार नहीं पहुँचा तो धर्मेंद्र भी उदास दिखाई दिए। उनका देर से इस पार्टी में पहुँचना बता रहा था कि वो इस पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते थे। शायद वो पहले परिवार को न देखकर उदास थे। हेमा मालिनी के जन्मदिन पर धर्मेंद्र का सबसे लास्ट पे पहुंचना बहुत कुछ इशारा कर रहा था। और खास बात ये थी कि जब तक धर्मेंद्र इस पार्टी में नहीं पहुंचे तब तक हेमा मालिनी के चेहरे पर रौनक नहीं आई। मुरझाई हुई हेमा मालिनी इधर उधर घूम जरूर रही थी, लेकिन उनका दिल और दिमाग धर्मेंद्र के पास था। हेमा मालिनी अपने जन्मदिन पर बहुत परेशान थी, उदास थी, क्योंकि धर्मेंद्र ने पूरे दिन उन्हें जन्मदिन की एक बधाई तक नहीं दी, एक फोन तक नहीं किया, एक मैसेज नहीं किया, स्टेटस नहीं लगाया और उनका चेहरा तक नहीं देखा, क्योंकि ये धर्मेंद्र की प्लानिंग थी और सरप्राइज था। हेमा को धर्मेंद्र डरा रहे थे जैसे कि वो नाराज हो, और उन्होंने वही किया। धर्मेंद्र की तरफ से कोई बधाई न आने पर हेमा मालिनी बहुत उदास हो गई, नाराज हो गई और बेटियों ने पार्टी का अरेंजमेंट किया, ऐसा उन्हें बताया गया। बाद में हेमा पार्टी में जरूर शामिल हुई, लेकिन धर्मेंद्र की वजह से उनका मन नहीं लग रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद हेमा ने केक काटा तो हेमा का कलेजा छलनी हो गया कि आज धर्मेंद्र उनके जन्मदिन पर नहीं आ पाए। क्या हेमा से कोई गलती हुई जिसकी सजा धर्मेंद्र ने दी? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ धर्मेंद्र ने सरप्राइज दिया था। उन्होंने सबसे लास्ट में ड्रीम गर्ल की पार्टी में पहुंचकर हेमा मालिनी को धक्का पहुंचा दिया। जन्मदिन में 4 चांद लगा दिए। हेमा के साथ खूब नाचे धर्मजी। उन्होंने अपने हाथ से केक खिलाया और गले लगकर बधाई दी। इस मौके पर हेमा की आंखों में आंसू आ गए। हेमा मालिनी के जन्मदिन पर धर्मेंद्र ऐसा सरप्राइज देंगे किसी को यकीन नहीं हो रहा। पहले तो धर्मेंद्र ने पूरे दिन हेमा मालिनी को तड़पाया, उन्हें ऐसा फील करवाया कि जैसे धर्मेंद्र को हेमा का जन्मदिन याद ही नहीं। उन्होंने हेमा को डराने के लिए, परेशान करने के लिए किसी न किसी के स्टेटस लगाए, लेकिन हेमा का एक बार भी जन्मदिन की बधाई का स्टेटस नहीं लगाया। ये सब देखकर हेमा का कलेजा छलनी हो गया और रात की पार्टी में हेमा का उदास चेहरा भी देखने को मिला। पूरा दिन देखने के बाद हेमा को यकीन हो गया कि अब धर्मेंद्र उनके जन्मदिन की पार्टी में नहीं आएंगे, जिसके बाद हेमा केक काटने लगी और तभी धर्मेंद्र सबसे लास्ट में धमाकेदार एंट्री करते। धर्मेंद्र को देखकर हेमा खुशी से पागल हो जाती है। चेहरे की रौनक बता रही थी कि उनका ही इंतजार कर रही थी हेमा। हेमा के जन्मदिन की खुशी में धर्मेंद्र टल्ली होकर नाचते और नाचने के चक्कर में एक बार उनका पैर भी मुड़ता है और वो गिरते गिरते बचते हैं। धर्मेंद्र को बुढ़ापे में नाचते देख हेमा को डर भी सताने लगता है। वो घबरा जाती है, जिसके बाद हेमा धर्मेंद्र संग जाकर एक कोने में बैठ जाती है और दिल की बातें करती है। हेमा मालिनी के जन्मदिन के लिए धर्मेंद्र ने रात भर तैयारी की। वो अपनी महबूबा और अपनी धर्मपत्नी हेमा मालिनी के 75वें जन्मदिन के लिए बहुत ही खुश दिखाई दिए। रात भर उन्होंने पार्टी की तैयारी की और हेमा मालिनी को खास सरप्राइज दिया, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ याद आ गया और वो रोने लगे। जी हाँ, धर्मेंद्र ने हेमा की बर्थडे पार्टी में देओल परिवार को मिस किया, प्रकाश को मिस किया, सनी, बॉबी को मिस किया और पूरे परिवार को मिस किया। काश की इस बार इस पार्टी में पूरा देओल परिवार एक हो पाता। हर बार मौके मिलते, लेकिन ये परिवार नहीं मिलता। कभी गदर 2 की पार्टी, कभी करण की शादी, कभी राजवीर की फिल्म का मौका, तो आज हेमा मालिनी के जन्मदिन की पार्टी का मौका। सभी दिखते, लेकिन ये परिवार एक होते हुए भी एक साथ नहीं दिखता। काश कि इस बार प्रकाश को और हेमा मालिनी के जन्मदिन पर पहुंचकर उन्हें खास तोहफा दे। काश की हेमा प्रकाश गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगा ले, हेमा मालिनी को अपना ले। हेमा और प्रकाश को एक साथ देखने के लिए धर्मेंद्र हमेशा से तड़पते आए हैं, लेकिन उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। वो इस दिन को देखने के लिए तरस रहे हैं। बूढ़े हो चुके हैं और शरीर जवाब दे चुका है, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा न जाने पूरी होगी भी कि नहीं। हेमा मालिनी का एक एयरपोर्ट से वीडियो सामने आया जिसमें हेमा मालिनी की बेटी आहना का बर्ताव खूब नोटिस कर लिया गया। आहना जब अपनी माँ हेमा से जब इतनी गंदी तरह से बात कर सकती हैं, तो सोचिए बाकी लोगों से कैसे करती होंगी। आहना के ऐसे संस्कार हेमा मालिनी से तो नहीं मिले होंगे। वो हेमा मालिनी जो खुद को लोगों के लिए संस्कारों की प्रेरणा कही जाती है। आज लाखों करोड़ों फैंस हेमा मालिनी को अपना आदर्श मानते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चे उनकी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं एयरपोर्ट पर आहना
और हेमा एक संग कहीं जाती दिखाई दे रही है। तभी मीडिया पर्सन उन्हें घेर लेते हैं। कुछ फैंस भी उनके पास फोटो के लिए आते हैं। हेमा के पास भीड़ लगती देख अहाना का मूड खराब हो जाता है, वो चीखने लगती है। पहले तो मीडिया वालों से बोलती है कि दूर हटिए। उसके बाद जब हेमा उन फैंस के पास जाकर फोटो क्लिक करवाती है तो अहाना उन्हें भी डांट लगाती है और बोलती दिख रही है कि लेट हो रहा है माँ, ये सब तो बाद में भी हो सकता है, तू टाइम वेस्ट कर रही हो। अहाना के इस बात से हेमा अपसेट हो जाती है। कैमरे के सामने बेटी के गंदे बर्ताव की वजह से हेमा 1 मिनट नहीं रुकती और चलती चली गई। इन दिनों जया बच्चन और ऐश्वर्या राय के झगड़े की खूब बातें सामने आ रही हैं। सास बहू के झगड़े अब सोशल मीडिया पर आने लगे। इस बीच एक ऐसी भी बात आई है कि जया बच्चन शुरू से ही नक चढ़ी रही हैं, शुरू से ही गुस्से वाली रही हैं और अभी भी वो मीडिया को देखकर भड़क जाती हैं। गंदा रूप देखने को मिलता है और एक फिल्म में भी उनका गंदा रूप देखने को मिला था। किस्सा कुछ ऐसा है कि एक रोल में संजीव कुमार को भिखारी बनना था। जया के सेट पर जया थोड़ा आराम कर रही थी, तभी एक्टर का मेकअप पूरा हुआ और जया को सोते देख उसने सेट पर जाकर उन्हें भीख मांगना शुरू कर दी। जैसे ही जया की नींद खुली तो वो हैरान हो गई और भिखारी को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया और वो चीखने लगी। दरअसल एक्ट्रेस को लगा कि सच में कोई भिखारी है जो कि सेट पर आ गया। जी हाँ, जया बच्चन संजीव को पहचान नहीं पाई और उन्हें भिखारी बना दिया। वो भीख मांगने की एक्टिंग कर रहे थे और जया बच्चन गुस्से में उन्हें चिल्ला रही थी। इतना ही नहीं, जया बच्चन ने तुरंत सिक्योरिटी को आवाज लगाई और उन्हें बाहर निकालने को तक कह दिया। एक्ट्रेस ने जब तक उन्हें बाहर नहीं निकलवा दिया तब तक वो चैन से नहीं बैठी। फिर संजीव कुमार ने अपनी आवाज में बोलना शुरू कर दिया। संजीव की आवाज सुनकर हर कोई शॉक रह गया। जया भी अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुई और उन्होंने बाद में संजीव कुमार से माफी भी मांगी। लेकिन ये जया का नेचर ही है, वह अक्सर हर किसी पर चीखना शुरू कर देती है। तो सोचिए ऐश्वर्या पर वो कैसा बर्ताव करती होंगी। बच्चन परिवार के झगड़े अब खुलकर सामने आने लगे हैं। ऐश्वर्या जया को एक दूसरे के संग बहुत कम देखा जाता है। जया के बारे में जब भी कोई सवाल पूछा जाता था तो ऐश्वर्या शांत हो जाती थी, लेकिन इस चुप्पी में क्या छुपा है वो आज सब पता चल गया। इतना ही नहीं, जया बच्चन घर के कलेश से इतना परेशान हो गई थी कि हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ने लगा। शायद इसलिए वो मीडिया को कैमरे को देखकर चीखने लगती, चिल्लाने लगती और चिढ़ जाती थी। जया बच्चन के इस बर्ताव की वजह घर का कलेश बताया जा रहा है। सुनने में आया कि ऐश्वर्या और जया घर के अंदर भी एक दूसरे का सामना नहीं करती हैं, एक दूसरे से बात तक नहीं करती हैं। अमिताभ के जन्मदिन की पार्टी में भी दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रही। बाहर की पार्टियों में भी ऐश्वर्या अभिषेक और बेटी आराध्या के संग जाती हैं। जया बच्चन अगर जाती हैं तो पार्टी में ऐश्वर्या से बहुत दूर रहती हैं। अब इनके बीच लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि ऐश्वर्या एक घर में रहना पसंद नहीं कर रही हैं। जी हाँ, जिस जलसा में अमिताभ के बंगले में पूरा परिवार एक साथ रहता था, अब वहाँ ऐश्वर्या, अभिषेक और आराध्या नहीं रहेंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपना अलग बंगला ले लिया है। वो जल्द ही ससुर अमिताभ के बंगले को खाली करने वाली हैं।